हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सफिनमैन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप पेपर इंपोर्ट करते हैं तो अब आपके लिए कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस बढ़ने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 25 मई को कुछ चेंजेस किए हैं इंपोर्ट पॉलिसी में रिलेटेड टू दी पेपर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट अब नई इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो ये पॉलिसी में चेंज किया गया है इंपोर्ट ऑफ पेपर की, इसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसका पर्पस देखते हैं कि पॉलिसी में जो चेंज किया गया है इसका पर्पस क्या है। तो इस पॉलिसी का पर्पस है कि जो पहले इस पॉलिसी के आने से पहले गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इससे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको काफी उसका नुकसान झेलना पड़ता था। तो इस नुकसान को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अब एक पीआईएमएस, एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको इससे काफी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। डंपिंग ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय वे ऑफ अंडर इनवॉइसिंग, एंट्री ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स बाय मिस डिक्लेरेशन, रीरूटिंग गुड्स थ्रू अदर कंट्रीज इन ल्यू ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। जी हाँ, जो ये पेपर इंडस्ट्री है जब भी इसका इंपोर्ट होता है तो यहाँ पे काफी गलत प्रैक्टिसेस लोग पहले फॉलो करते थे। पेपर्स जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं इनकी डंपिंग होती थी, डिक्लेरेशन अंडर इनवॉइसिंग होती थी। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको काफी नुकसान झेलना पड़ता था। इसके साथ ही जो ये पॉलिसी में चेंज हुआ है, इस पॉलिसी में चेंज के बाद अब आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं उसको काफी बल मिलेगा। इसमें चेंज देखते हैं कि चेंज क्या है। चेंज इसमें ये है, पहले ये फ्री ट्रेड कैटेगरी में आता था कि मीन आप कभी भी इस पेपर का इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब आपको एक पीआईएमएस सिस्टम के थ्रू इसका एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी नीचे देखेंगे। इस पीआईएमएस की फुल फॉर्म है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन जब भी आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट से पहले एक पीआईएमएस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो पेपर कई तरह के होते हैं। तो पेपर जैसे कि न्यूज प्रिंट, हैंडमेड पेपर, वॉलपेपर बेस, डुप्लीकेटिंग पेपर, तो इस तरह के काफी तरह के पेपर, एनवलप्स, टॉयलेट पेपर, ये जितने भी तरह के पेपर हैं उन सभी पे एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में एक अनेक्जर भी निकाला है, उसमें काफी बड़ी लिस्ट है जिसमें एचएसएन कोड भी दिए गए हैं, साथ में पेपर का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ उस अनेक्चर को। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारे पेपर की जो क्वालिटीज हैं, टाइप्स हैं, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से ये जितने भी एचएसएन कोड वाइज पेपर है इन सभी पे ये पीआईएमएस एप्लीकेबल होगा। तो हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो ये इंपोर्ट की पॉलिसी में चेंज हुआ है, पीआईएमएस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसका इम्पैक्ट होगा 1 अक्टूबर 2022 से। जी हाँ, यदि आप 1 अक्टूबर के बाद कोई इंपोर्ट करते हैं तो आपको पीआईएमएस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उससे पहले यदि आप इंपोर्ट करते हैं तो पीआईएमएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि अभी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। यदि आप इंपोर्ट करते हैं तो पीआईएमएस में कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके यदि मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसपे पीआईएमएस एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि चेक पेपर, बैंक बॉन्ड हो गए, जो करेंसी पेपर, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पेपर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पीआईएमएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी देन फीस की बात करते हैं। जब भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसमें एक मिनिमम 500 रुपीज की फीस रखी गई है। जब भी आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। इसके साथ ही इसके वैलिडिटी की और कब इसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो जब भी आपको इंपोर्ट करना है उसके 75 या 75 दिन से पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि आपके इंपोर्ट
एक पर्टिकुलर डेट पे होना है, तो जैसे ही उसका 75 उससे पहले के 75 डेज से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके बाद इसके साथ ही जिस दिन आपका इम्पोर्ट होना है उससे जस्ट 5 दिन पहले के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो मीन्स आपको एक 70 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस 70 डेज में आप PIMS में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही ये एक ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। जैसे ही आप अपनी फीस पे करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो ऑटोमेटिकली आपको इसका नंबर मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी 75 डेज की होगी। इसके साथ ही जब भी आप एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री के थ्रू आप पेपर का इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो उस रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद उसकी वैलिडिटी 75 डेज की होगी और 75 डेज में जितना भी आप इंपोर्ट करते हैं थ्रू मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री, वो सारा आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा, कि मीन्स ये पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। इसकी अभी बाद में और डिटेल्स आएंगी जिसको हम वीडियोस के थ्रू बाद में बताते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी साइट के थ्रू यदि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज बनाते रहेंगे। इसके साथ ही आप यदि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका एक लिंक डाल देंगे। उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको इनकम टैक्स, DGFT, GST, कंपनीज के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।